हेलो नमस्कार दोस्तों। राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है, पंचायती राज वैकेंसी 2024। क्या साथियों, पंचायती राज की नई भर्ती आ चुकी है। बहुत अच्छी भर्ती है साथियों। न तो इस भर्ती के अंदर कोई एग्जाम्स होगा, न कोई इंटरव्यू होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है साथियों। बहुत अच्छी भर्ती है। इस भर्ती के तहत आप अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी कर सकते हैं, अपने ही गांव के अंदर नौकरी कर सकते हैं। तो आज हम पंचायती राज विभाग की नई भर्ती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे साथियों, कि इस भर्ती के अंदर कैसे आवेदन करना है और कब से आवेदन करना है, यानी कि पदों की आयु, योग्यता, वेतन, यानी कि इस भर्ती की ए टू जेड हम इस वीडियो के अंदर जानकारी जानेंगे। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और पंचायती राज भर्ती की संपूर्ण डिटेल जरूर देखें। साथियों, इस भर्ती का नाम है पंचायती राज भर्ती 2024। ये भर्ती साथियों बिना परीक्षा ये भर्ती होगी, यानी कि इस भर्ती के अंदर कोई एग्जाम्स नहीं होने वाला है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को बताऊंगा। आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइबर भी जल्दी से कर देना है, ताकि जब भी कोई नई भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले सटीक रूप से देखने को मिलेगी। तो साथियों, इस भर्ती को कौन सा विभाग करा रहा है, सबसे पहले हमें वो जानकारी होना चाहिए। तो पंचायती राज विभाग साथियों जो है वो सेंट्रल लेवल का वो इस वैकेंसी को करवा रहा है। बात करें साथियों हम पदों की, कि सर इस भर्ती के अंदर पद कितने दिए गए हैं, जो हमारी पंचायत राज की भर्ती आ गई है इसके अंदर कितने पदों पर ये वैकेंसी की जा रही है। तो साथियों, इस भर्ती के अंदर अगर पदों की हम बात करें तो 6570 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। साथियों, बहुत बड़े पद हैं और बहुत अच्छे पद हैं और बहुत अच्छी नौकरी भर्ती हैं। तो 6570 पदों पर ये वैकेंसी आई है। इसमें टोटल पद हैं 6570। अगला टॉपिक है साथियों, अगर हम बात करें ये वैकेंसी की क्या किसी राज्य की वैकेंसी है, नहीं है साथियों। ये वैकेंसी पंचायत राज की जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है साथियों। इस भर्ती के अंदर आप किसी भी राज्य से आते हो, चाहे राजस्थान से हो आप, चाहे आप हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, आप कहां से भी हो, आप इस भर्ती के अंदर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी भी राज्य से हो, इस भर्ती के अंदर दबा के आवेदन कर सकते हैं और अपने ही पंचायत के अंदर आप नौकरी भी पा सकते हैं। साथियों, चुपके से इस भर्ती के अंदर आपको आवेदन कर देना है। नौकरी लगने के बहुत अच्छे चांसेस भर्ती के अंदर बने हुए हैं। सभी साथी इस वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी इस वीडियो को कहां-कहां से हमारे साथी देख रहे हैं। तो जल्दी से जहां से भी देख रहे हैं आप अपना नाम, अपना जिला कमेंट में जरूर करें। साथियों, अगर हम बात करें 6570 इसमें पद दिए गए हैं, तो इसमें पोस्टें क्या-क्या रहेगी, किन-किन पदों के लिए, किन-किन पोस्ट के लिए ये पद दिए गए हैं। तो साथियों, इसमें 4000 पद तो दिए गए हैं पंचायत सहायक। क्या साथियों, पंचायत सहायक यानी कि पंचायत की देखरेख आपको करनी है। सरपंच एवं जो ग्राम सेवक होता है उनके बीच की जो पंचायत सहायक होता है उनके लेवल पे आपका इसका एग्जाम्स की भर्ती करवाई जा रही है। साथियों, सरपंच को एक गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। सचिव एक सरकारी का जो सेक्रेटरी होता है जिसको हम सचिव बोलते हैं, वो सरकार उसकी भर्ती करवाती है। तो पंचायत सहायक और 2000 पदों के लिए, सॉरी 2500 पदों के लिए पंचायत सचिव के लिए ये वैकेंसी आई है, यानी कि 4000 और 2500 यानी कि 6500 पदों के लिए, 70 पदों के लिए पंचायत सहायक एवं पंचायत सचिव के पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है। अब हम बात करते हैं साथियों, ये क्लियर हो गया कि पद हो गए 6570, पंचायत सहायक और पंचायत सचिव इसके अंदर पोस्ट हो गई। अब हम बात करते हैं आयु की, कि सर इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरने के लिए हमारी उम्र भी क्या होनी चाहिए। साथियों, ये वैकेंसी किसी स्टेट लेवल की नहीं है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो इसके अंदर आयु में भी बदलाव किया जाता है। बहुत सी वैकेंसियों के अंदर 18 से 35 वर्ष दिया जाता है, लेकिन इस भर्ती के अंदर 18 से 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पंचायती राज भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों योग्यता की, कि सर इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए हमें कहाँ तक पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कहाँ हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो साथियों, इस पंचायती राज भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। क्या साथियों, 12वीं पास आपको होना चाहिए। क्या कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में 50% अंक भी होना जरूरी है। क्या साथियों, इसमें यह शर्त दी गई है कि 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में 50% अंक आपके होना अनिवार्य हैं। अगर नहीं है तो आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों आपकी जो अंक प्राप्त हैं 12वीं के अंदर, उसकी की मेरिट के आधार पर आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। तो कम से कम 50% अंक आपके होना जरूरी है। बात करें साथियों आवेदक की, कि इस भर्ती में कौन कौन
फॉर्म भर सकते हैं, तो महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही इसमें वेतन की अगर हम बात करें कि सर वेतन कितना दिया जाएगा, तो इसमें 19,000 रुपये प्लस पीएफ आपको दिया जाएगा। 19,000 रुपये आपका इस भर्ती के अंदर वेतन दिया जाएगा। कितना साथियों? 19,000 रुपये आपको इस भर्ती के अंदर वेतन दिया जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा वेतन, पे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, सीधी भर्ती है, तो ऐसी भर्ती को हमें चूकना नहीं चाहिए। बात करें हम सिलेक्शन प्रोग्रेस की, बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन कैसे होगा, ये हमें बता दीजिए। तो साथियों सबसे पहले आप जैसे इस भर्ती का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपका एग्जाम डेट आएगी, उसमें आपका एक एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा, जिसमें अ ब च द का 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 या 150 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनमें से आपको कितने परसेंट अंक आपके प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सेकंड नंबर में आपकी 12वीं में कितने परसेंट अंक हैं, उनके आधार पर दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तब जाकर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि इस एक टेस्ट होगा, उनके अंकों एवं 12वीं के अंकों को मिला के उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उनके आधार पर इस भर्ती का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों हम इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज कि सर भर्ती ठीक है, पूरी प्रोग्रेस हमने देखी है, लेकिन इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, एसएसओ आईडी, फोटो और आय प्रमाण पत्र, अगर पुराना भी हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी आप चल सकता है, लेकिन हो तो अच्छी बात है, और आपके चालू मोबाइल नंबर, यह आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप इस भर्ती में नजदीकी मित्र पे जाकर, किसी भी मित्र पे जाकर इस भर्ती में आप फॉर्म भरा सकते हैं। बात करें साथियों आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो 13 मई से इस भर्ती के आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। 13 मई के बाद आप किसी भी नजदीकी मित्र पे जाकर इस भर्ती का फॉर्म ठोक सकते हैं। अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 28 मई 2024 तक आप इस भर्ती में फॉर्म भरा सकते हैं। तो साथियों ये इस भर्ती की डेट का विशेष ध्यान रखना है, 13 मई से 28 मई तक इस भर्ती में फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें, क्योंकि साथियों बहुत से अभ्यर्थी फीस के कारण फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो इस भर्ती के अंदर फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये से आप इस भर्ती में आवेदन करा सकते हैं। आवेदन नजदीकी मित्र पे जाके आप फॉर्म भरा सकते हैं। तो साथियों इस भर्ती के अंदर जरूर फॉर्म भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर दबा के शेयर कर देना है, और सब्सक्राइबर भी जरूर कर देना है, ताकि आपको आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यूज आपको देखने को मिलती रहेगी।